हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सृजन का संकल्प। मैं पारुल। आप पढ़ रहे हैं EVS का 8 चैप्टर क्लास 3 का पशु पक्षियों का आवास। इस चैप्टर का मोस्टली पार्ट पूरा चैप्टर फिनिश हो चुका है। मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। आज हमें इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, यानी कि अभ्यास। आज हम इसकी अभ्यास करेंगे, ठीक है। तो आपकी अभ्यास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसका का नंबर है, मतलब कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में प्रश्नों के उत्तर लिखना है, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि आपने अगर चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको क्वेश्चन आंसर करने में कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। जैसे कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि का नंबर में कहा गया है, पशु पक्षियों के लिए घर क्यों आवश्यक है। अब घर यानी कि आवास, इसके बारे में ही आपने पूरे चैप्टर में पढ़ा है। पशु पक्षियों का आवास के बारे में आपने पूरे चैप्टर में पढ़ा है। तो आपको इस क्वेश्चन के आंसर को देने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि कहा गया है कि क्यों आवश्यक है। मैंने आपको बहुत क्लियरली समझाया है कि घर क्यों आवश्यक है। जिस तरह घर हमारे लिए आवश्यक है, उसी तरह पशु पक्षियों के लिए भी आवश्यक है ना। लेकिन ये अपनी लैंग्वेज में है, आपकी बुक में दिया गया है, तो आपको एकदम उसी तरह से अच्छे से लिखना है। तो आप इसमें आंसर लिखेंगे, पशु पक्षियों के लिए उन्हें खुद की एवं उनके बच्चों की सुरक्षा के लिए घर आवश्यक है। मतलब घर आवश्यक है, घर से आपको क्या क्या इतनी सारी सुविधाएं होती हैं। हमने बहुत कुछ पढ़ा है ना घर के बारे में इसी चैप्टर में। तो अगर आपको एक लाइन में इसका आंसर देना है तो आप एकदम इस तरह लिखेंगे, लिख देंगे, उन्होंने कहा है कि पशु पक्षियों के लिए घर क्यों आवश्यक है। तो आप आंसर करेंगे पशु पक्षियों के लिए। आपने बहुत डिटेल में पूरे चैप्टर में पढ़ा है, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी इस प्रश्न का उत्तर देने में। घर हमारी हमेशा सुरक्षा करता है, रक्षा करता है, हमारा एक व्यवस्थित स्थान होता है ना। अब सबको अपने अपने घर में अच्छा लगता है, घर में परिवार होता है। तो इसी तरह घर हमारे लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए आवश्यक है। तो पशु पक्षियों के लिए उन्हें खुद की, जैसे कि घर में हम खुद रहते हैं, खुद की सुरक्षा होती है, पशु पक्षियों के लिए उन्हें खुद की एवं उनके बच्चों की सुरक्षा के लिए घर आवश्यक है। आप इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर देंगे, ठीक है। ना ही हमको बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखना है और ना ही बहुत कम लिखना है, इससे पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या अपनी आपकी बुक में भी ये लाइन दी हुई है तो आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं और एकदम समझ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है इस लाइन को याद करने की ज़रूरत नहीं है। घर क्यों आवश्यक है, तो घर हमारी सुरक्षा करता है, इसलिए घर आवश्यक है। और वो उनके बच्चों की भी सुरक्षा करेगा, इसलिए वो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए घर होना बहुत आवश्यक होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, लिखा है बिल में रहने वाले किन्हीं 2 जीवों के नाम लिखें। अच्छा, अब आपने इस चैप्टर में ये बहुत कुछ ऐसा पढ़ा है कि सबके रहने का आवास अलग अलग होता है ना। कोई बिल में रहता है, कोई प्राकृतिक चीज़ों को अपना घर बना लेता है, जैसे कि कुछ चिड़ियाँ पेड़ में ही घर बना लेती हैं, है ना। तो इसी तरह उन्होंने पूछ दिया है कि बिल में रहने वाले 2 जीवों के नाम बताने हैं आपको। तो खा नंबर है, एकदम आसान उत्तर है, आप सभी को आते होंगे। तो किन्हीं 2 जीवों के नाम आप लिख सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले आप चूहा ही लिख सकते हैं। चूहा बिल बना करके रहता है, आपने ये पढ़ा है, मैंने एकदम लिखाई है ये लाइनें आपको कि किसका घर कहाँ होता है। तो चूहा 2 ही पूछे हैं। सांप लिख सकते हैं, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो सबसे पहले याद आ जाते हैं। तो चूहा और सांप लिख सकते हैं, ठीक है।
ज़रूरी नहीं कि आप इन्हीं 2 को लिखें, आपको जो बेस्ट लगे, आपको जो उस टाइम याद आ जाए कि बिल में और कौन कौन से जीव जो हैं वो रहते हैं, तो आप उनके नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया खा नंबर का। इसके बाद आपका है गा नंबर। गा नंबर में लिखा हुआ है किन्हीं 4 पालतू पशुओं के नाम लिखो। गा नंबर में किन्हीं 4 पालतू पशुओं के नाम लिखना है। आपने ये कितने बार पढ़ा है और ये तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। आप अपने घर के आसपास देखते हैं, बहुत सारे हैं, 4 ही क्या, गाय, भैंस, कुत्ता, है ना, बिल्ली, तोता, मतलब नाम लिखना है पशुओं के, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। आप अपने घर के आसपास जो भी देखते हैं वो, या जो आपको याद आते जाएं वो। तो 4 के नाम लिखने हैं, गाय, बकरी 2 हो गए, ठीक, और कुत्ता लिख सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं, है ना, घोड़ा। ये 4 आपके हो गए पशु जिनको आप पालते हैं, है ना। इन्होंने पालतू पशुओं के नाम के बारे में पूछा था, तो ये 4 आप लिख सकते हैं, गाय, बकरी, कुत्ता और घोड़ा। ये कुछ पालतू पशु हैं जो कॉमन है, इनको अधिकतर सभी लोग पालते ही हैं। तो बिना सोचे समझे ये आपका जल्दी से आंसर क्लियर है। इसके बाद है घा नंबर। घा नंबर में पूछा गया है कि किसी पालतू पक्षी का नाम लिखना है। ओके, अभी आपने गा नंबर में पशुओं का नाम पूछा था, पालतू पशु का नाम पूछा था, पालतू पक्षी का नाम लिखना है इसमें। तो पालतू पक्षी का नाम आप लिख सकते हैं, बहुत सारे हैं, तोता भी लोग पालते हैं, कबूतर भी लोग पालते हैं, और सबसे ज़्यादा कॉमन हो जाएगी मुर्गी, ये अधिकतर लोग पालते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक ही का लिखना है शायद, किसी पालतू पक्षी का नाम लिखो। हाँ, उन्होंने मेंशन नहीं किया है 1, 2, 3, 4 कितने बताना है, तो आप एक का ही लिख देंगे, इनफ है। ठीक है, तो ये आपका घा नंबर हो गया, और इस तरह से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन एकदम फिनिश। ठीक, फर्स्ट में आपके 4 क्वेश्चन के बारे में पूछा गया था, चारों के आंसर आपने एकदम क्लियरली कर लिए हैं। अब दूसरा जो आपका क्वेश्चन है, दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। दूसरे वाले क्वेश्चन में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जिसमें कि एक दिया गया है आपका सबसे पहले आ नंबर, ये देखिए, ठीक, लिखा है ऐसे, शेर, है ना, ऐसे डॉट डॉट दिया है, और उसके बाद में रहता है। अब ये रिक्त स्थान भरना है, ये खुद से समझने वाली बात है। आपने पूरे चैप्टर में पढ़ा है, हमने सब बताया है, शेर कहाँ रहता है, काफ़ी बकरियाँ कहाँ रहती हैं, काफ़ी आपने पशु पक्षियों के बारे में अधिकतर तो पढ़ ही लिया था कि कौन कहाँ रहते हैं, कैसे उनका घर बनता है, किस किस प्रकार के घर वो बना सकते हैं ना। इससे पिछले चैप्टर में आपने ये सब पढ़ा है। तो शेर में रहता है, मतलब कि शेर कहाँ रहता है, शेर कहाँ रहता है, सोचिए, शेर गुफा में रहता है। बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, सबने ये इसी चैप्टर में पढ़ा है कि शेर गुफा में रहता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, और आप इसको इस तरह फिल कर देंगे, आप डॉट डॉट जो दिया है दूसरे पेन से। ठीक, नेक्स्ट है आपका बा नंबर। सबके आवास यानी कि घरों के बारे में बात हो रही है। जैसे कि हमारा घर होता है, हम घर में रहते हैं, उसी तरह पशु पक्षी जीव जंतुओं का भी अपना अपना घर होता है। तो कौन कहाँ रहता है, हमें उनके बारे में बताना है। बा नंबर में लिखा है मधुमक्खी छत्ता बनाकर मधुमक्खी छत्ता बनाकर, और ऐसे डॉट डॉट कर दिया है, इन्होंने भी लिख दिया मैं रहती है।
अच्छा, अब इन्होंने बताया है कि मधुमक्खी छत्ता बनाकर कहाँ रहती है। क्वेश्चन का यही मतलब है कि मधुमक्खी छत्ता बनाकर में रहती है। कहाँ रहती है, कहाँ रहेगी मधुमक्खी छत्ता बनाकर? मधुमक्खी छत्ता बनाकर छत्ते में ही तो रहती है, सभी जानते हो ना, सभी ने देखा है कि मधुमक्खियाँ जो छत्ता बनाती हैं उसी में रहती हैं। तो हम यहाँ पे इस रिक्त स्थान की जगह पर क्या लिख देंगे? छत्ते में रहती हैं, छत्ता बनाकर छत्ते में रहती हैं। ये आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है सा नंबर। सा नंबर में लिखा है सांप रिक्त स्थान में रहता है। सभी के रहने का स्थान पूछा है बेसिकली। अब सांप कहाँ रहता है ये आपने अभी ही पढ़ा था, है ना। सांप रिक्त स्थान इस तरह और रहता है। कहाँ रहता है सांप? ऊपर ही अभी हमने पढ़ा था कि बिल में रहने वाले कुछ दो हमें जीव जंतुओं के नाम लिखने थे, तो सबको पता है कि सांप बिल में रहता है। अब आपने इस चैप्टर में सांप को लेकर कुछ अनोखी बात पढ़ी थी कि सांप बिल में तो रहता है, लेकिन इसमें एक बात ये थी कि सांप अपना बिल खुद नहीं बनाता, किसी और के बने हुए बिल में घुस जाता है। यही था ना एक आपका हाँ, सांप भी बिल में रहते हैं, लेकिन वह अपने रहने के लिए स्वयं बिल नहीं बनाते, वे चूहे या खरगोश के बिल में रहते हैं। बट रहते कहाँ हैं? बिल में। और इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि सांप रिक्त स्थान में रहता है, तो सांप बिल में रहते हैं। में लिख लीजिएगा, छूट गया आपके बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, एकदम क्लियर है, कुछ भी उसमें डाउट वाला कोई क्वेश्चन इस तरह है ही नहीं जिससे कि आपको परेशानी आए, क्योंकि आपने इतने अच्छे से अपने चैप्टर को पढ़ा है कि आप अगर नहीं भी बुक में जाके ढूंढेंगे ना तब भी आपको सब मिल जाएगा। और अगर नहीं भी चैप्टर पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चंस कॉमन है, मतलब इतना तो बच्चों को आपको पता ही होगा। ये सब तो आप घर पे सुनते ही हैं, बातें सुनते हैं, बाहर घूमते हैं, तो इतना तो आपको पता ही है सबको। नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन जो है, ठीक, तीसरा क्वेश्चन है, क्या तुम्हारे घर या पड़ोस में किसी के यहाँ कोई पालतू जानवर है? क्वेश्चन में पूछा गया है क्या तुम्हारे घर या पड़ोस में किसी के यहाँ कोई पालतू जानवर है, उनसे बातचीत करके पता करो। अच्छा, अब कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है उसमें पहला पॉइंट है कुछ इस तरह से लिखा है, कौन सा पालतू जानवर है। अच्छा, उन्होंने सबसे पहले ये पूछ लिया कि क्या आपके घर के आसपास कोई पालतू जानवर है। तो अब इस क्वेश्चन को आपको खुद से करना है, क्योंकि मैं तो बता सकती हूँ लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो मेरे घर में हो वही आपके भी घर में हो, सॉरी आपके घर में या आपके घर के आसपास पड़ोस में हो। जैसे कि मोस्टली सबके पड़ोस में या घर में पालतू जानवर कुत्ता मिल सकता है। तो पहला क्वेश्चन उन्होंने किया है कौन सा पालतू जानवर है, तो मैं अपने हिसाब से लिख रही हूँ। ज़रूरी नहीं कि आपके आसपास या आपके घर में भी कुत्ता हो, आपके घर में गाय हो सकती है, भैंस हो सकती है, या फिर बकरी हो सकती है, खरगोश हो सकता है। कौन किसको पसंद करता है वो उसको पाल लेता है। तो अगर आपके घर के आसपास जो होगा आप उसका नाम लिखेंगे। मैं लिख रही हूँ कि कौन सा पालतू जानवर है, तो हम कुत्ता लिख देते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका जो है उसमें पूछा गया उसे कहाँ रखा जाता है। हम तो अपने घर में रखते हैं, घर में ही एक उसका स्थान है, मतलब पालतू जानवर तो है लेकिन घर में ही उसका स्थान है, एक कमरा है। लेकिन अगर गाय या भैंस होगी तो आप उसके लिए एक पर्टिकुलर जगह बना कर रखेंगे, है ना, कोई जगह होगी जहाँ पर उसको आप रखते होंगे, तो आप वो नाम इसमें लिख सकते हैं। उसके रहने के स्थान की साफ सफाई किस प्रकार की जाती है, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। इससे क्या होगा, इस वाले क्वेश्चन से आपको अगर नहीं पता होगा कि हम पालतू जानवर को किस तरह पालते हैं, किस तरह उसके रहने की व्यवस्था बनाते हैं, खाने पीने की व्यवस्था किस तरह बनाते हैं, तो आपको वो सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और ये सब आपके बुक में यानी कि इस चैप्टर में बताया गया है।
तो थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है, कहा गया उसके रहने के स्थान की साफ़ सफाई किस प्रकार की जाती है। तो हम तो उसके रहने के स्थान की साफ़ सफाई में रोज़ उस जगह को झाड़ू से या पोंछे से साफ़ करते हैं, उधर पे कीटाणु नहीं होंगे। जिस तरह पूरे घर में फिनाइल का पोंछा लगता है उधर भी लगता है ना। और उसके जो बर्तन होते हैं जिसमें वो खाता है उसको भी प्रॉपर साफ़ करते हैं। और आपके साफ़ करने का या सफाई करने का तरीका कुछ अलग होगा, तो आप उसको इस पॉइंट में मेंशन करेंगे, यही उसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपको खुद से करना है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि सबका एक ही जैसा आंसर होगा या कुछ गलत होगा, इसमें आप जो बताएंगे वो सही होगा। नेक्स्ट है आपका कितना सीखा। ओके, तो इसमें कुछ पहेलियां हैं, ये हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में कवर कराते हैं। और तब तक आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिए, रिवाइज करिए, लर्न करिए, पढ़ते रहिए, अपना खूब ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।